हुए अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर हमला किया है। पाकिस्तानी सेना ने डुरंड लाइन के पास हमला किया है। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका तालिबानी सेना ने भी भारी हथियारों से जवाब दिया। दोनों सेनाओं के बीच जमकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी की वजह से स्थानीय लोग दहशत के माहौल में हैं। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के 4 इलाकों में हवाई हमला किया था, जिसमें करीब 50 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान का दावा था कि मारे गए लोग टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी थे, जो पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इसके जवाब में तालिबानी सेना ने भी पाकिस्तानी चौकियों पर हमला कर दिया था, जिसमें तालिबान का दावा है कि उन्होंने 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है और जो डुरंड लाइन है उसके आसपास पाकिस्तान की सेना की टुकड़ियां बड़ी संख्या में तैनात हैं और हमला लगातार जो है वो अफगानिस्तान पर बोला जा रहा है। तो वहीं मुंहतोड़ जवाब तालिबान भी देता हुआ यहां नजर आ रहा है और तालिबान की तरफ से भी जो पाकिस्तान की सेना के पोस्ट हैं, जो चौकियां हैं, उन सभी पर हमला किया जा रहा है। तो डुरंड लाइन पर तालिबान और पाकिस्तान के बीच आर पार का संघर्ष नजर आ रहा है, आर पार की लड़ाई नजर आ रही है और ऐसे में अफगान इलाके में पाकिस्तान जिस तरीके से एक्टिव हुआ है ये अहम है। और इन सबके अलावा जो अफगानिस्तान की तालिबान की सेना है वो भी कांटे की टक्कर जो है वो पाकिस्तान की सेना को दे रही है। पाकिस्तान के कई चौकियों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और लगातार अटैक जो है वो जारी है, लगातार हमले जारी हैं और इन हमलों के बीच जो परिस्थितियां हैं वो लगातार चिंताजनक बनी हुई हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। देवनाथ सर, स्वागत है आपका। अब तक बीते 2024 में तो ट्रेलर नजर आ रहा था, लेकिन 2025 के स्टार्टिंग में ही जिस तरीके से डुरंड लाइन के आर पार दोनों सेनाएं मौजूद हैं, क्या ये फेस टू फेस वॉर की तरफ सिचुएशन जाती हुई आपको नजर आ रही है? जी हाँ, डुरेंट लाइन के आसपास इतना भारी जमावड़ा हो गया है टीटीपी के लड़ाकों का कि नए साल में लगता है कि पाकिस्तान को ऑलरेडी ट्रेलर दिख गया कि इस साल क्या होने वाला है। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने अपनी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने अपनी फौज को आगे भेजा। कल रात को 1:30 से लेकर सुबह 5 बजे तक पाकिस्तान ने अपनी रॉकेट फोर्स का इस्तेमाल करते हुए तालिबान के खोस्त वाले एरिया में हमला किया। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो जमीन पर अपना प्रभुत्व खो चुकी है, क्योंकि किसी भी आतंकवादी संगठन को या गुरिल्ला संगठन को अगर खत्म करना है, कंट्रोल में लाना है, तो जमीन से ही ट्रुप्स जा सकते हैं, जो कि जमीनी हमले पर दुश्मन को यानी आतंकवादियों को, टीटीपी के लड़ाकों को हरा सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, भगा सकते हैं या मार सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान अगर रॉकेट फोर्स का इस्तेमाल कर कर टीटीपी के लड़ाकों पर हमला कर रहा है, ये दर्शाता है कि उनकी इन्फेंट्री, उनकी जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उनके जो कमांडो हैं, वो वहां पर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। टीटीपी के लड़ाकों को लगातार हथियार मिल रहे हैं काबुल से। काबुल में तालिबान सरकार का राज है। तालिबान सरकार के पास हथियारों की बहुत बड़ी तादाद में मात्रा उपलब्ध है, क्योंकि जब अमेरिकन अफगानिस्तान को छोड़कर भागे 15 अगस्त 2021 को, तो पीछे टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और तो और बड़ी तादाद में तोपों के गोले, टैंकों के गोले और शोल्डर लॉन्च्ड रॉकेट्स छोड़ के भागे अमेरिकन ट्रुप्स। ये सब तालिबान को मिल गए हैं। तालिबान जो है इनको जरूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा टीटीपी को देता रहता है, ताकि वो जाकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र पर हमला करें। ये जो हमला खोस्त में हुआ है, इसमें तालिबान के प्रवक्ता ने बयान दिया है कि उनकी तरफ कोई भी नुकसान नहीं हुआ और रात को जो ये रॉकेट्स गिरे, ये सब खाली मैदानों में गिरे या आसपास के पहाड़ियों पर गिरे। वरन तालिबान के प्रवक्ता ने यह कहा कि जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने भी एक भयंकर हमला किया पाकिस्तान फोर्सेस के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान की फौज को भारी नुकसान हुआ। तो अब पाकिस्तान जो है ये एक अंग्रेजी में कहा होता है लूज लूज सिचुएशन में है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, आसिफ मुनीर की जो फौज है, वो हमला करे तो भी हार रही है
और टीडीपी पर हमला ना करे, फिर भी हार रही है। जी। और जो चुनौती है वो पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से भी काफी अहम हो जा रही है दीनाथ सर, क्योंकि